महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाके से मस्जिद की दीवारों में दरार आ गई है। धमाके वाली जगह से जिलेटिन स्टिक भी बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। तो महाराष्ट्र के बीड़ से ये बड़ी खबर सामने आई है। ईद से पहले मस्जिद में धमाका हुआ है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में तनाव के बाद अब फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की एक मस्जिद में ईद से पहले जिलेटिन की छड़ों से धमाका हुआ और फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के भीतर की। ये तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद में धमाका हुआ है और अंदर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, विस्तार से बताइए इस पूरी खबर से जुड़ी क्या जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचे हैं फिलहाल। ये बीड़ का एक गेवराई नाम का तालुका है और वहीं का ये जो एक गांव है वहाँ पर एक मस्जिद है। तकरीबन रात को 2:30 से 3 बजे का ये वाकया हुआ है। यहाँ पर 2 युवक इसमें मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि रात के 2:30 से 3 बजे के वक्त में एक युवक है, विजय गव्हाणे उस युवक का नाम है, और वो हाथ में जिलेटिन की छड़ लेकर और एक हाथ में सिगरेट, जलती हुई सिगरेट लेकर पूरा एक उसने इंस्टाग्राम का एक रील पूरा बनाया था। उसके बाद यहाँ पर धमाका हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जो उस पुलिस अधीक्षक थे वो भी वहां जाकर जायजा लेते हैं। फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंचती है। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते की भी टीम वहां जाकर गहन जांच पड़ताल करती है। इस पूरे मामले में फिलहाल 2 युवक हैं। एक तो विजय गव्हाणे जो मुख्य आरोपी है, उसका एक दोस्त है श्रीराम नाम से, उसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और दोनों की इसके पीछे मंशा क्या थी, ये सब स्टंटबाजी था या एक पूरी स्ट्रेटेजाइज कर इस पूरी की पूरी चीज़ को अंजाम दिया गया, तमाम चीज़ें हैं जो जांच का विषय। इनका बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। विजय गव्हाणे का पिछला बैकग्राउंड क्या है या श्रीराम का क्या है और क्यों उनको ईद से ठीक एक दिन पहले इस तरह धमाका किया उन्होंने, कहाँ से जिलेटिन की छड़ें उन्हें प्रोक्योर करी, तमाम चीज़ हैं वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो फिलहाल पुलिस कर रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में ये समझना बेहद जरूरी होगा दोनों आरोपियों से कि आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। अंकुर, ये भी बताइए क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? कितना नुकसान वहां पर मस्जिद में हुआ है और साथ ही इलाके में फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए, पहले मस्जिद के नुकसान, यकीन मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। मस्जिद की दीवारों में, उसके फर्श पर दरारें आ गई हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन तौर पर सिर्फ नुकसान की बात नहीं है। मस्जिद के आसपास के रहने वाले और मस्जिद में आने वाले लोगों के अंदर भी डर का माहौल है, क्योंकि मस्जिद में अब एक क्रैक्स जो हैं दीवारों के अंदर और फर्श के अंदर आ चुके हैं। दूसरा, आसपास का माहौल, पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है भले ही स्थिति तनावपूर्ण हो लेकिन शांति बनाए रखी जा सके। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है और ताकि टकराव की स्थिति दोनों में न बने। हमने इससे पहले नागपुर में देखा था, 2 पक्षों में टकराव हो गया था एक छोटी सी बात को लेकर। अब वो स्थिति ईद से पहले यहाँ ना हो जाए बीड़ में, इस बात का ख्याल पुलिस और प्रशासन दोनों रख रहा है। तीसरा, आपने पूछा कि इसमें और कितने जने हो सकते हैं। यकीनन तौर पर 2 जने अभी तक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। विजय गव्हाणे इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पे उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका दोस्त है श्रीराम। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जैसे से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई और पहलू पता चलेंगे। पहली बात, इतनी आसानी से किसी के हाथ में जिलेटिन की छड़ें लग जाती हैं और वो उसका ऐसा बेजा इस्तेमाल कर देता है या उसके पीछे एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, ये तमाम जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। और इसके अंदर जो जो नाम सामने आएगा, जो जो किरदार सामने आएगा, उस सब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। शुक्रिया अंकुर, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए।